हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। डियर व्यूवर्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे ये स्पेसिफिक है। सभी लोग अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस चीज़ को अप्लाई मत करिएगा, बट जो चैनलाइज मुझे आज मैसेज हुआ तो मैं उस पर ही रीडिंग करूँगी। आज जो मैसेज मुझे जो टाइटल चैनलाइज हुआ, नासे रोग हरे सब पीरा जपे निरंतर हनुमत पीरा, और तंत्र मंत्र भी अब थक चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग अभी इतने हाई वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है, आपने बहुत सारे मंत्र चैंट किए हैं, आपने बहुत ध्यान लगाया है, आपने अपने बहुत चक्रास पे काम किया है। जो भी रिचुअल्स आपने जो भी किए हैं अपने आप को अलाइन रखने के लिए, तो वो चीज़ें अब काम कर रही हैं। और अब आपके ऊपर से जो पास्ट में स्पेल्स वगैरह हुए थे, तंत्र मंत्र जो हुआ था, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपने कहीं से कैरी की, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कोई ना कोई आप पे करे ऐसा कुछ, क्योंकि हम कैरी भी कर लेते हैं, है ना। नेगेटिविटी कैरी भी साथ में हम करके ले आते हैं। तो वो चीज़ें जो भी हुई आपके साथ, वो अब थक चुके हैं वो लोग जो आपके पेट के पीछे जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, उनका आप पे असर कुछ नहीं हो रहा है। कि अगर असर हो भी रहा है तो बहुत हल्के उसमें रूप में असर हो रहा है। कि अगर माना किसी ने बम दगाया और वो बिल्कुल सुतली बम दगाया और वो फुस्सी बम निकल गया, एक वैसी चीज़ हुई है आपके साथ। तो उनको भी बहुत हैरानी भी हो रही है, आपके जो जलने वाले लोग हैं, जो भी परिवार के लोग, दोस्त लोग, जो भी जलने वाले लोग हैं, उनको अभी हैरानी हो रही कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आपको अभी हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब जहाँ हनुमान जी की बात आ जाती है, वहाँ फिर नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं रहता है ना। तो उसको फिर जाना ही होता है। फिर अगर ये आज मैसेज डायरेक्ट इतना स्ट्रांग निकल के आया है, तो आप समझ लीजिए आपके रास्ते से सारे तंत्र मंत्र चीज़ें जो भी हैं, ये सब नेगेटिविटी जैसी भी नकारात्मकता है, कोई भी किसी भी तरीके की हो, वो सब हट रही है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी हम कोई नेगेटिविटी आती है, हम पे असर करती है, तो जिस तरह से जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसके सिम्टम्स होते हैं, जब वो नेगेटिविटी जाती है तो भी उसके वैसे ही सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जब वो निकल रही होती है ना आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से, आपके आसपास से, आपके रिश्ते से, तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। केवल आपको दिखेंगे, बट उसका असर उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, कि मतलब कोई हार्म नहीं कर पाएंगे वो आपको, बस आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे, केवल विजुअल रूप में दिखेंगे, बट कुछ हार्म नहीं करेंगे। तो ये उसका जानने का एक साइन भी होता है। तो चलिए फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, और किसी भी जाति के लिए है। कार्ड्स पहले मैं सारे ले लूंगी, उसके बाद कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। एक और लूंगी। ओहो, फिर से देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 7 ऑफ कप्स फिर से निकल के आ गया।
टावर की कितनी एनर्जी आई है डियर व्यूवर्स, बहुत आपके लाइफ में बहुत भयंकर चीजें हुई हैं। और जैसे अभी आपको अगर बोला मैंने, आपको याद हो है ना कि अभी मैंने कहा था कि जिस तरह से प्रॉब्लम आती है, ये नेगेटिविटी पे आज हम बात कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी हर रूप से आती है, जैसे बीमारियों के रूप में आती है, ब्लॉकेजेस के रूप में आती है, आपका माइंड स्विंग होता है ना, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आलस आता है। सब लोग जबरदस्ती अपने पे मत अप्लाई करिएगा, जिसको जिसको नेगेटिविटी फील होती है केवल और केवल ये उनके लिए है। आप लोग जबरदस्ती प्लीज अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो जैसे कहा, जिस वक्त जैसे आती है और उसी जाते समय भी उसके सिम्टम्स वही होते हैं। तो देखिए, टावर, जब ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई थी तब टावर मूवमेंट आया। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं टावर, है ना, बिजली चमक रही है, और अब जा रही है ये चीज, तब भी टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। बट ये अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। तो जिस तरह से आया था ये वैसे ही जाएगा, बट अब उतना हार्मफुल नहीं रहेगा ये। और आपके जैसे दोस्त, रिश्तेदार, कोई ऐसी कोई फीमेल इन्वॉल्व हो, तो इन्होंने मतलब बहुत आपकी लाइफ में वो किया। जैसे शतरंज की चाल अगर मैं यहाँ देखूं, तो आपकी लाइफ में बहुत उन्होंने चालें बिछाई, पैसों को लेके आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर किया, है ना। और बहुत सारी चीजें उन्होंने, जितना दिमाग चला सकते थे, आपको, आपका घर तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, आपको लीगल इश्यूज में फंसाया, ठीक है। बहुत कुछ आपकी चीजों में, बहुत कुछ ड्रामा किया है, मतलब इनके इंटरफेरेंस की वजह से बहुत कुछ ड्रामा हुआ है आपकी लाइफ में। आप अपना घर समेटते ही रह गए, बचाते ही रह गए, लोगों ने हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। फीमेल की एनर्जी भी स्ट्रांग है, साथ साथ में शायद वो बिल्ली पालती होंगे या फिर एनिमल लवर होंगे, पेट्स रखते होंगे, ऐसा कुछ। तो इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र किया आपकी लाइफ में और टावर मोमेंट लाया, तो अब वही चीजें अब खत्म भी उसी तरीके से होंगी। ईश्वर खत्म भी उसी चीज को उसी तरीके से करेगा, टावर मोमेंट की तरह ही खत्म करेगा। क्योंकि इसकी वजह से आपका माइंड, मैंने कहा ना, माइंड की बहुत वो हो सकती है, आपको कंफ्यूजन थी। ये देखिए, माइंड की बहुत कंफ्यूजन आपकी रही है इसकी वजह से, जिसको बोलते हैं किसी का दिमाग बांध देना। आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या जिस किसी की जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी हो, जो भी उसमें डील कर रहे हो, अचानक से आपका माइंड सही डिसीजन नहीं ले पाता। क्योंकि हमारी जो भी हमारी लाइफ में चीजें होती है ना, तो हमारे सबसे माइंडसेट को वो हिट करती हैं। अगर हमारा माइंडसेट अच्छा होता है तो हम सब कुछ अच्छा करते हैं और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। बट हमारा अगर माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है तो हमारे एक्शन भी गलत होते हैं, हमारी सोच भी गलत होती है, और हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका माइंड का जो एक कंफ्यूजन रहा है, उसकी वजह से आपकी कितनी डार्क एनर्जी हो गई है ना। तो ये सब जो उन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है ना, इन सब लोगों ने जो क्रिएट करने की कोशिश की आपकी लाइफ में, ये सब चीजें, बट ईश्वर ने क्या है, ईश्वर अभी उसे ध्वस्त कर रहा है। टावर मूवमेंट लाके अभी उस चीज को, पूरी इमारत को वो गिरा रहा है, ठीक है। पास्ट में जब टावर मोमेंट आया था तो बहुत कुछ आपका खराब हुआ था। अब वापस से वही चीजें हो रही होंगी आपकी लाइफ में, अभी भी हो रही होंगी। आपको लग रहा होगा ये वापस से चीजें कैसे खराब होना शुरू हो गई, बट डोंट वरी, ये चीजें अब खत्म होने की वजह से फिर से वैसे ही आपको दिख रही है, ये खत्म होने वाली है। बहुत इमोशनल रहे हो आप अकेले। आप में से बहुत लोग सिंगल ये वीडियो देख रहे हो, विडो हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो। बहुत आप लोग सिंगल एनर्जी में मैं देख पा रही, इमोशनली आप अकेले हो सकते हो। तो आपने बहुत लंबा समय अपना अकेले गुजारा है। आप लोग 7 साल भी हो सकते हो, 7 महीने भी हो सकते हो, 15 साल भी मैं देख पा रही हूँ, 12-13 साल भी हो चुके हैं। महीने की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 1 साल तो मुझे दिख रहा है, 12 महीने से 15 महीने भी दिख रहे हैं मुझे। तो ये सब चीजें रही हैं, बहुत सारा हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स, बहुत वो रहा है, ऐसे बहुत से एक्शंस रहे हैं, जल्दबाजी में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है। बट आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना, आपने जो अपने ऊपर इतना अभी आज जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ घरे से पीरा, तो ये मतलब धर्म ने सब अपने अपने धर्म में आपने जो भी चैंट किया होगा, जो भी ऊपर वाले को शक्ति एक ही है, तो जिस किसी को भी आपने किया है, जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग जो पकड़ा है ना, उसकी वजह से ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि ईश्वर अब आपकी तरफ से लड़ रहा है। अब सबको तलवार ईश्वर की उठ गई है, सबको अब समझ लीजिए वो क्या करेगा,
ठीक है, आपकी तरफ से अब डिवाइन लड़ रहा है सबसे। पैसों की जो पैसों की चीजें बहुत आपकी पैसों की वजह से जो बहुत घर में नाटक हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत ड्रामा हुआ है, तो ईश्वर सारे रास्ते वो खोलेगा आपके कि जो आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अर्निंग की, बिजनेस की, कोई जॉब की, कोई फाइनेंसिस की, कोई न्यू बिगनिंग फाइनेंसिस के रूप में देख रही हूँ। आपने पहले आप पास्ट में बहुत अच्छे पैसे खर्च करते थे, बहुत अच्छी फैमिली के रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, मतलब अबंडेंट थे आप, बहुत, अगर अमीर भी नहीं बट इतना था कि आप खुल के खर्च करते थे। बट समय की सिचुएशन ऐसी, मतलब ऐसा हुआ सिचुएशन कि आपको वो पैसे सोच सोच के खर्च करने पड़े। आप बहुत सेविंग पे ध्यान देने लगे, बहुत कुछ चीजें उलट पलट हुई हैं आपकी लाइफ में, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का अभी तलवार, डंडा भी का तलवार चल रही है, तो अब चीजें होंगी ही होंगी, क्योंकि ईश्वर ने अब आपकी बागडोर संभाल ली है। अब आप रिलैक्स होके बैठिए, अपना काम करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, कौन आपकी पीठ के पीछे क्या स्पेल कर रहा है, कौन आपके पीछे क्या षड्यंत्र कर रहा है, आपको उसकी जरूरत नहीं है सोचने की। बजरंगबली ने कमान संभाल ली है और अब वो सब चीजें छटनी करेंगे सब चीज की, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में जो आप नेचर लवर रहे हो, आपने ग्रीनरी में बहुत समय बिताया है, आप जानवरों की सेवा करते थे, बट लोगों ने क्या किया कि वो एकदम चालाक भेड़िए जैसे आपके आसपास, उन्होंने आपकी कोमल हृदय का फायदा उठाया, उन्होंने आपके जो बच्चे जैसा दिल था ना, उसका भी फायदा उठाया लोगों ने, और उसके साथ भी दिमाग चलाया कि अगर माना हम 3-4 साल के बच्चे के साथ एक शार्प माइंड यूज करें, दिमाग चला के बातें करें, तो हम कितने गंदे इंसान हो गए। तो लोगों ने आपके साथ वही किया, क्योंकि आपका दिल जो है काफी बच्चे की तरह है। आपको खेलना कूदना, हंसना, लोगों के साथ बात करना, अच्छे से मतलब वो करना, कुछ दिमाग में चीजें पालना नहीं, आप ऐसे एनर्जी के रहे हो। बट लोगों ने आपके साथ बहुत दिमाग चलाया। या भेड़िए वगैरह आप देख पा रहे हो, ये जंगली जानवर खड़े हैं यहाँ पर, तो इन लोगों ने आपके साथ इतना दिमाग चलाया, और इसीलिए ये जो यहाँ पे तलवार चलाई है ना, ये ये देखिए, ये वहीं पे तलवार चला के यहाँ पर आपको एक सिग्निफिकेंस, एक जो कार्ड्स के थ्रू दिखता है, जो इस वक्त मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे तलवार चलाई गई है जिन लोगों ने आपके साथ खराब किया है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे पर्पल लाइट आप देख पा रहे हो, तो डिवाइन की प्रेजेंस है, क्योंकि आप डिवाइन से शुरू से कनेक्टेड रहे हो। डिवाइन ने हर जगह आपकी रक्षा की है। क्राउन चक्र जो पर्पल कलर है, वो क्राउन चक्र को, हमारे अपर चक्रास को दिखाता है, जो डिवाइन से काफी हाई, जब हम काफी हाई लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं डिवाइन से, वो एक ही कलर होता है। बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आप देखो अगर पर्पल एनर्जी कितनी निकल के आई है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो हर जगह एक पर्पल सी एनर्जी निकल के आ रही है ना। तो आप ना, आपका चक्र शुरू से एक्टिवेट है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। अब आपको पता चला है अपने बारे में, बट डिवाइन तो आपको जानता है कि आप स्टार सीड हो, आपकी रक्षा कैसे करनी है। तो अब आपको बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी ये सब काम कर रहा है, जो भी चीजें, जो भी विच, कोई भी औरत, कोई भी इंसान हो, इस चीज में इन्वॉल्व है, अब ईश्वर का डंडा चलेगा उस पर बहुत अच्छे से। तलवार चल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं आगे और क्या क्या निकल के आता है। स्पिरिट्स आपके साथ है हर जगह। देखिए स्पिरिट्स की कितनी प्रेजेंस आई है यहाँ पर। दो ओहो, देखिए जगह जगह पे आपके स्पिरिट्स, आपसे बोले ना क्राउन चक्र आपका इतनी एक्टिविटी, आप डिवाइन से इतने ज्यादा कनेक्टेड हो, आप एक स्टार सीड हो, तो जगह जगह पर आपके पास स्पिरिट्स गाइड्स आपके साथ हैं। कुछ भी हो जाए, नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, हर जगह आपके स्पिरिट्स, भले आप अकेले हो, आज की डेट में आप कितने भी इमोशनल अकेले हो, है ना, आपको कितना भी लग रहा होगा, बट आपको स्पिरिट्स हर जगह आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं। और जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, जो चालाकियां की हैं, जो भी डार्क एक्टिविटीज की है, आपके स्पिरिट जो है उनसे बहुत नाराज हैं। आप देख पा रहे हैं कितना गुस्सा हो रहा है ये,
छोड़ेंगे नहीं, हर तरफ आपके साथ हैं। ठीक है, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है उनका जीना मुश्किल कर देंगे आपके स्पिरिट गाइड्स। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर तरफ आपकी वो रक्षा कर रहे हैं। मतलब ये छोटी बात नहीं है इतने सारे कार्ड्स में स्पिरिट्स की एनर्जी आना। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं सारे, ये देखिए कितने सारे स्पिरिट्स के पूरे कार्ड्स उसी से पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, आपने बहुत डिवाइन का बहुत दिल जीता है। बजरंगबली की कृपा ऐसे ही नहीं मिल गई आपको। आप सेल्फ लव कर रहे हो। आपको पास्ट में जिन पैसों के लिए तरसा दिया गया, अब आप उस चीज के ऐसे लायक बन गए हो कि खुद आप वो चीजें कर रहे हो। अपने पैसे खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, खुद अर्न कर रहे हो, खुद खर्च कर रहे हो। मदर गाया आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। आपको बहुत पैसों के लिए वो किया गया, ताने बहुत लिए गए हैं पैसों के लिए। आपके शौक आपको मारने पड़े हैं, पैसों का इतना आपको तकलीफ दी गई है। बट देखिए अभी क्या है, आपकी ये स्थिति हो गई। अब आप चैन की बंसी बजा रहे हो। एक आपने अपनी मेहनत से अपना साम्राज्य आपने खड़ा किया है, बहुत जल्द खड़ा करोगे। बहुत रोए हो, बहुत अकेले में बहुत वो रहे हो और मेल फीमेल दोनों की एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों लोग काफी इमोशनली खाली रहे हो, इधर 5 ऑफ कप्स और इधर 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आप दोनों में से जो मेल फीमेल दो भी देख रहे हैं, दोनों लोग को इमोशनली काफी अकेले आप लोग रहे हो। और जो आप लोग ट्विन फ्लेम है, सोलमेट कनेक्शन में है, इस वक्त आप जो लोग दुखी हो, आपके पार्टनर भी दुखी है इमोशनली। ठीक है, तो आप बहुत जल्द ये पूरा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी देखिए स्पिरिट्स आपके साथ हैं। हर तरफ आपको नेचर लेवल, आपसे नेचर लवर बोला ना आपको कि आप पास में बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्टेड रहे हो, नेचर लवर रहे हो, तो हर जगह आपको नेचर हर जगह दिख रहा है। देखिए हर जगह नेचर आपको हील कर रहा है। नेचर ने आपको बहुत हीलिंग दी है, एंजल्स ने आपको बहुत हील किया है। अब आप अकेले रह के बहुत स्ट्रांग हो गए हो। पैसों का जितना आप सोच रहे थे, अब पैसों को आपको उतना डोनेशन आप करोगे। पैसों की अपॉर्चुनिटी आपको पहले भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया, थोड़ी सी किसी को थोड़ा छोटा, मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगी, बट कोई छोटी ना छोटी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और ऐसी आएगी कि आपको बस इतना मिल जाएगा कि आप चैरिटी करोगे। आपकी मेहनत पूरी, जितना भी डेडिकेशन आपने किया है, जितना भी मेहनत आपने की है, वो सब आपकी पे ऑफ होगी। मैं 2 कार्ड इसमें से लूंगी। बहुत सही रास्ते पे आप चल रहे हो डियर व्यूअर्स। देख के खुशी हो रही है, मतलब आपने कितनी मेहनत की हो, मेहनत देख पा रही हूँ मैं आपकी। आप किन किन चीजों से निकल के आए हो, यहाँ तक पहुंचे हो। बहुत स्ट्रांग, आप लोग बहुत स्ट्रांग सोल्स हो। आप लोग कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, बहुत स्ट्रांग सोल हो आप लोग। नेचर, फिर से देखा, नेचर आपसे बोले ना, नेचर ही आपको हील कर रहा है। नेचर हर जगह, नेचर आपको हीलिंग दे रहा है। ये भी देखिए पूरे झरने, पेड़ पौधे, और यहाँ पर भी जो आप काम पे फोकस कर रहे हो, यहाँ पर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। रेनबो देखिए। ठीक है, तो हर तरफ आपको भी एक तरह से यही बोला जा रहा है कि आपको अपने सिर्फ काम पे फोकस करना है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हर जगह साथ है। नेचर, मदर गाया की ब्लेसिंग्स, और पूरा यूनिवर्स, ये देखिए जो आसमान है, जो रेनबो, ये भी यूनिवर्स का पार्ट है। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और वो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपको हीलिंग मिल रही है। और जिस किसी भी औरत ने, जैसे मैं लेडी का बोल रही हूँ बार बार, मुझे लेडी की एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो उसको करने दीजिए उसका काम। आप अपनी चीजों पे फोकस करिए। वो जो भी कर रही है उसे करने दीजिए। आपको अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है। आपको कुछ और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो। आपको जब इतना ये विश्वास हो जाएगा ना कि आप प्रोटेक्टेड हो, बाकी कौन पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं, आप उनकी तरफ सोचिए भी मत। आप सिर्फ अपनी चीजें देखिए कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट सिंगल कार्ड लूंगी इसमें से। आपको डिवाइन जैसे बोल रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा कुछ पास्ट की चीजें होल्ड करके रखी हुई है। कुछ पास्ट की चीजें आप भूल नहीं पा रहे हो, या बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो किसी चीज को लेके, तो आपको वो इनसिक्योरिटी नहीं पालनी है।
ठीक है। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो पता नहीं मेरे रिश्ते में क्या होगा, पता नहीं कोई दूसरा पर्सन ना आ गया हो, या कहीं मैं ऐसा करूं ऐसा ना हो जाए। कुछ तो डर पाल के रखा है आपने, कोई इनसिक्योरिटी है किसी चीज की, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं अब वो फिर से मेरे पीछे स्पेल ना कर रहे हो वो लोग। ये सब चीजें मन से निकाल दीजिए। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एक कार्ड में एक फीमेल के थ्रू हम मेल फीमेल के थ्रू बोलते हैं, बट जेंडर, इसका एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, एनर्जी एनर्जी होती है। आप लोग अपनी सिचुएशन से देखिएगा। तो आपको कोई भी पास्ट की बातें मन में लेके नहीं बैठनी है, उस चीज को लेट गो करिए। डिवाइन बोल रहे हैं आपको लेट गो करने की जरूरत है। आप जब बेस्ट हो, जब आपको डिवाइन प्यार कर रहा है, तो आपने इतनी इनसिक्योरिटी क्यों पाली हुई है? ठीक है, जिसको ईश्वर प्यार कर रहा है वो इंसान हल्का हो ही नहीं सकता, वो इंसान आम इंसान हो ही नहीं सकता। और आपको ईश्वर जब इतना प्यार कर रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो आपने क्यों क्यों इतना इनसिक्योर होके बैठे हो? और इतना इनसिक्योर होके बैठे हो, इतना कभी कोई लोग बहुत इनसिक्योर होके बैठे हैं कि उनका माइंड बॉडी सोल, अगर मैं तीनों चीजों की बात करूं, तो वो नहीं वो कर पा रहे हैं, सोच उसके मतलब उनका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी आप राहु की रेमेडी भी करिएगा। राहु की जब प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और जो लोग पैसों को लेके सोच रहे हैं, तो उनको माइंड इतना ज्यादा पैसों के बारे में सोच रहे हैं कि उनके माइंड बॉडी सोल पे पैसा ही पैसा छाया हुआ है, उतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, चीजों को रिलीज करिए। ठीक है, उसकी वजह से आपने अपने हार्ट को इतना ब्लॉक करके रखा हुआ है कि जो ईश्वर बड़ी चीज दे रहा है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आप उसको पुरानी चीजों को, छोटी पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हो। आप कोई एक्शन ठीक से नहीं ले रहे हो क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हो। आप कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि बड़ी छोटी छोटी चीजों में आप फंसे हुए हो। वो मत करो। ठीक है, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, राहु की रेमेडी आपको जो पता हो वो कीजिए। राहु की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर ये लक्षण आपके मैच कर रहे हैं। ठीक है, मत मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। ईश्वर ने आपको एक यही एक सिंगल कार्ड में यही गाइडेंस दिया है। चलिए हम डाउनलोड देखते हैं। नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके आभामंडल से ब्लॉक कर दिया गया है। ओम क्लीम कालिकाय नमः। अभी क्या आज हम क्या मतलब इसी चीज पे हम बात कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी ही नहीं है। नकारात्मक शक्तियों को आपके ऑरा से ब्लॉक कर दिया गया है। आपको कुछ भी अभी अपनी गलतफहमी नहीं पालनी है कि आपको ये स्पेल हो गया, किसी ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। बिल्कुल भी आप मत डरिए। ठीक है, काली माँ की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ठीक है, तो पूरी कोई भी शक्ति है सब आपके ऑरा से ब्लॉक कर दिया गया। अब वो आपके आसपास भी नहीं आ सकती। तो आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग हुआ है ना। वही चीज बोली, आपने अपने ऑरा पे काम किया है, आपने अपने 7 चक्रास पे काम किया है। घर की दीवार पर चलती हुई घड़ी लगाओ और बंद पड़ी घड़ी को हटाओ। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो आपने अगर बंद घड़ी दीवार पे लगा रखी है तो प्लीज उसे चेंज करिए और चलती हुई घड़ी लगाइए, या उसकी बैटरी जो भी चेंज करना वो करिए। और ये इससे वास्तु दोष भी होता है, तो ये चीज आपको आप कर लीजिए जिस किसी के लिए भी है ये मैसेज। अपने कर्मा को रिलीज करो, पहले प्रकृति का नियम है। तो आप में से जो कोई भी अभी भी कर्मा उनको फेस जो भी कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि कर्मा आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। बिना कर्मा रिलीज किए हमें इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। और ह्यूमन बॉडी को ही नहीं, सोल को भी कर्मा रिलीज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन ही मतलब खाली कर्मा का वो करते हैं। सोल्स भी कार्मिक साइकिल में फंसी रहती हैं। अभी जिन किसी की भी एंसेस्टर्स रीडिंग अभी जो की थी है ना, ये पितृपक्ष में, तो जिन लोगों ने भी रीडिंग ली थी उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि उनके जो एंसेस्टर्स थे किन किन चीजों में फंसे हुए थे। तो काफी हद तक चीजें भी आती हैं, उनका भी एक समय, उनकी भी एक अवधि होती है कि इस अवधि के बाद ही वो रिलीज हो पाएंगे। ठीक है, तो इंसान के साथ भी प्रॉब्लम होती है, सोल्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे हैं। कमेंट्स में नेगेटिव थोड़ा सा करते हैं कि जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो माय डियर व्यूवर्स, आप लोग इतना नेगेटिव मत सोचा करिए। इंसान का जो जन्म होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत पुण्य से मिलता है कि ये इतना, जानवरों की लाइफ देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, आपको हाथ पैर नाक मुंह आंख सब कुछ अच्छा मिला है। इस चीज को
इसका पूरा लाभ लीजिए, इसको ईश्वर के कामों में लगाइए। सबको ये मौका नहीं मिलता है, ठीक है? अपना कर्मा भी कीजिए और ईश्वर की भक्ति भी कीजिए साथ में। अभी कोई और जानवर मंत्रा चैंट नहीं कर सकता, पशु पक्षी मंत्रा चैंट नहीं कर सकते हैं, अपने तरीके से करते होंगे अलग बात है, बट जिस तरह से मनुष्य कर सकते हैं उस तरह से नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है? तो ये कभी भी ऐसी नेगेटिव बातें मत किया करिए, क्योंकि सोल को भी परेशानी होती है। आपको लगता है कि ऐसा नेगेटिव सोच के आपको सुकून मिल जाएगा, नहीं, सोल्स तो और ज्यादा परेशान होती हैं। उनके पास तो कोई रास्ता नहीं रहता, आपके पास तो रेमेडी वगैरह का रास्ता भी रहता है, सोल्स के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो फंस गई तो फंस गई, और बहुत बुरी हालत होती है उनकी, देखी है मैंने। तो आप कभी भी ये सब चीजें मत सोचा करिए। तो आप अपने कर्मा को रिलीज करिए पहले, प्रकृति का नियम है ये। रेड कलर अराउंड यू, तो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके आसपास लाल रंग हो सकता है, आपने लाल रंग पहनना हो या आपके आसपास लाल रंग हो सकता है। घर के जूते चप्पल मुख्य द्वार पर क्यों रखते हो? तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज आप घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखा करिए, ठीक है? उसको कहीं कवर करके कहीं साइड में अलग रख दीजिए, कवर करके रखा करिए, खुले में ऐसे मत रखा करिए। दोनों ले लूंगी, दोनों आ गए। उनकी तंत्र क्रियाएं अब भी जारी हैं, पर आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर। अब देखिए आपको कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं। यहाँ पर एक पहले तंत्र का ये निकल के आया था, नकारात्मक शक्तियां, और अब देखिए तंत्र क्रियाओं। ऐसा नहीं कि वो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तंत्र क्रिया जो भी कर रहे हैं, पर आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर गाइडेंस, इतना क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ डिवाइन कर रहा है। उनको थैंक यू बोलिए, ईश्वर को, एंजल्स को थैंक यू बोलिए, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तुम्हारा फ्लाइट में बैठने का सपना जल्द ही पूरा होगा। जिस किसी का भी सपना है फ्लाइट में बैठने का, एरोप्लेन में बैठने का, वो बहुत जल्द पूरा होगा। आप लोग कहीं ट्रेवल करके जा सकते हो। दोनों ले लूंगी। भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है, तो भोलेनाथ बिल्कुल तंत्र क्रियाएं जहां पर ये सब है, शिव शक्ति, पहले काली माँ का देखिए निकल के आया, फिर भोलेनाथ का, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं पूरी आपके ऊपर। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटा क्यों बजाते हो? तो मंदिर से बाहर निकलते समय आप घंटा मत बजाया करिए। समवन इज लिसनिंग यू, तो डिवाइन आपको एनर्जी सुन रही है। अगर एंजल्स भी आपके आसपास हो सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज भी आपके आसपास हो सकती है, तो वो आपको सुन रहे हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है, वरना डिवाइन एनर्जीज कैसी होती है कि वो तथास्तु तथास्तु बोलती जाती है, वो दिमाग नहीं चलाती कि आप क्या बात कर रहे हो और किस बात पे तथास्तु बोलना है। वो सिर्फ अपना काम करती है, वो विचरण करती है हर एक के पास और तथास्तु बोल के चली जाती है। अब उनकी तथास्तु की टाइमिंग और आपकी बात करने की टाइमिंग अगर मैच हो गई तो वो चीज अच्छी भी हो सकती है, वो चीज बुरी भी हो सकती है। तो आपका ये फर्ज है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको हमेशा अच्छा ही बोलना है, पॉजिटिव ही बोलना है। आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए डिवाइन से वो बोलिए, जो नहीं चाहिए उसका जिक्र मत करिए उनके सामने, ठीक है? ये मत बोलिए इसको हटा दो, वो चीज मत करो, वो चीज नहीं, ये मत करिए। आपको क्या चाहिए सिर्फ आप वो बोलिए उनको, वो पॉजिटिव लैंग्वेज ज्यादा समझते हैं। खाना बना के गरीबों को खिलाओ, तो आप खाना बनाइए और गरीबों को खिलाइए, ये निकल के आया है, आपको ईश्वर ऐसा बोल रहे हैं। ओ देखिए आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है, बोला आज तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज था कि बजरंगबली की कृपा आपको मिली हुई है। कंफर्मेशन भी देखिए आपको मिल गया, ठीक है? जय बजरंगबली। तो आपने बजरंगबली की कृपा प्राप्ति की है। आप में से बहुत लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, बहुत लोग उनके भक्त हो, बहुत लोग रामचंद्र जी की भी पूजा करते हो। तो जो लोग अगर रामचंद्र जी की भी केवल पूजा करते हो तो बजरंगबली की कृपा उनको वैसे ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है? तो बहुत बिल्कुल धन्यवाद दीजिए बजरंगबली जी को, उन्होंने खुद भी निकल के अभी कंफर्मेशन अपनी दे दी है।
भोलेनाथ की कृपा मिली है आपको, काली माँ की कृपा मिली है, शिव शक्ति समझ लीजिए उनकी कृपा मिली हुई है, बजरंगबली की। अभी आपको कितने भाग्यशाली हो आप लोग, अपने आप को कम क्यों समझते हो, कितनी कृपा मिली हुई है आपको। अपने आप को तो आप हल्का इंसान समझना बंद कर दो, आप अपने आप को एक कॉमन इंसान समझो ही मत, आप अपने आप को किसी और के साथ कंपैरिजन ही मत करो। मैं इसमें से 2 और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं चढ़ाया? तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, आप में से जिस किसी ने भी भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का वादा किया था और अभी तक नहीं चढ़ाया, तो ये उनकी तरफ से मैसेज निकल के आया है कि आप कब मतलब चढ़ा दो, है ना। ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो बिल्कुल जाप करिए ओम नमः शिवाय का, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए उन्होंने 2 रेमेडी दे दिया है यहाँ पर। देखिए, अगर आप देखें तो आपको रेमेडीज मिल गई है यहाँ पर शिव जी की। और अगर मैंने आपसे बोला भी था राहु की प्रॉब्लम, आप लोगों में से बहुत लोगों को राहु की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये राहु की रेमेडी में भी काम आएगा। ठीक है, तो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने किसी भी तरह करके आपको रास्ता भी दे दिया है, गाइडेंस भी दे दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं और रीडिंग बंद करते हैं आज की। फिर आऊंगी मैं किसी और नई रीडिंग के साथ। मुझे ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसे ले लूंगी। रसोई में गंदे कपड़े क्यों रखे हैं? तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है कि रसोई में गंदे कपड़े मत रखिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक गाइडेंस था ये। चलिए डियर व्यूअर्स, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।